Assalamu alaikum dear friends, this is SOFI RAFIQ welcoming you again to my YouTube channel Rafiq Sir Commerce Classes. आज जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ डेट इज़ पेटी कैश बुक. इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे, हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि पेटी कैश बुक क्या होता है और पेटी कैश बुक को क्यों बनाना ज़रूरी है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में पेटी कैश बुक जो प्रिपेयर करते हैं तो किस तरह प्रिपेयर किया जाता है. इससे पहले कि मैं आज के वीडियो की तरफ आऊँ, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए फटाफट आज के वीडियो की तरफ चलते हैं. तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एक्चुअली पेटी कैश बुक इज़. पेटी कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक को कैसे बनाते हैं, पेटी कैश बुक बनाना क्यों ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये है वो मेन क्वेश्चन. जिन मेन क्वेश्चन को आज मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, इनको समझाने की कोशिश करूंगा. लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए. क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ के चले जाएंगे, हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऐसी हों जिनको आप छूटेंगे तो खुदा ना करे फिर एग्ज़ाम में आपको परेशानी हो. तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पेटी कैश बुक के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं इस वीडियो में मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा. जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक बिजनेस यूनिट होता है, इस बिजनेस यूनिट में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस यूजुअली. जिन कैश ट्रांजैक्शंस में कुछ कैश ट्रांजैक्शंस तो ऐसे हैं जिनमें अमाउंट ऑफ कैश जो है इन्वॉल्व होता है, वो बहुत अमाउंट है, बिग अमाउंट्स हैं. मिसाल के तौर पर आप सेल करते हैं 15 लाख का, 10 लाख का, 15,000 का, 20,000 का. आप सैलरी देते हैं 50,000, 30,000, 10,000, 8,000. इन्हीं के साथ साथ लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिन ट्रांजैक्शंस के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो स्मॉल माइन्यूट अमाउंट है. दूसरा, वो ट्रांजैक्शंस रिपीटेड नेचर के होते हैं, यानी बार बार वो ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं. कभी कभार ऐसे भी हालात होते हैं कि एक ही दिन में वो दर्जनों ट्रांजैक्शंस होते हैं लेकिन अमाउंट उनमें बड़ा स्मॉल होता है. मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं, आपने पोस्टेज का खर्चा किया, आपने स्टेशनरी का खर्चा किया, आपने फूड बिल पे किया, यही 10 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये का खर्चा, 20 रुपये का खर्चा, 8 रुपये का खर्चा, 2.5 रुपये का खर्चा, 1 रुपये 50 पैसे का खर्चा. ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस, ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शंस हैं, खर्चे हैं, लेकिन इन खर्चों में जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो अमाउंट टोटली माइन्यूट है और ये ट्रांजैक्शंस की तादाद कभी बहुत ज़्यादा होती है. इन ट्रांजैक्शंस की तादाद, ये रिपीटेड नेचर के ट्रांजैक्शंस है ना, तो इनकी तादाद कभी कभार बहुत ज़्यादा बन जाती है. अगर इन ट्रांजैक्शंस को आप मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहोगे, यानी जिस कैश बुक में आपने वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड की है जिस ट्रांजैक्शन में अमाउंट इन्वॉल्व जो है, चाहे वो रिसीट है या पेमेंट है, अमाउंट उसमें बड़ा इन्वॉल्व है, लेकिन आप उस ट्रांजैक्शन को भी उस कैश बुक में रिकॉर्ड करना चाहोगे जिसमें 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 60 पैसा, 10 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया. कहाँ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें अमाउंट 10,000 इन्वॉल्व है, कहाँ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व 8 रुपये है. ये तो हमाकत की बात लगती है. सो इसलिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो तमाम पेमेंट्स, जिन पेमेंट्स में या वो तमाम कैश ट्रांजैक्शंस, जिन कैश ट्रांजैक्शंस में छोटे छोटे अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको मेन कैश बुक में अगर रिकॉर्ड करें तो क्या होता है, एक तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है, एक तो कमरसम है, दूसरा ये जो कैश बुक है ये ओवरबर्डनड हो जाता है, ये बल्की हो जाता है. इसलिए आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में इन छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को अवॉइड हम करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको अवॉइड करते हो, रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसी बात नहीं है. लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को, जिन ट्रांजैक्शंस में माइन्यूट अमाउंट्स इन्वॉल्व है, हम उनको कहते हैं पेटी ट्रांजैक्शंस. और इन पेटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस में मेन कैशर के अलावा एक और कैशर को अपॉइंट किया जाता है. उसका नाम होता है पेटी कैशर और उस पेटी कैशर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक बुक मेंटेन करे, वो एक कैश बुक मेंटेन करे जिस कैश बुक में इन छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस को, इन पेटी ट्रांजैक्शंस को, इन कैश ट्रांजैक्शंस को जिनमें माइन्यूट अमाउंट्स
इन्वॉल्व है उनको रिकॉर्ड करें, और उस कैश बुक को हम कहते हैं पेटी कैश बुक, और उस कैशर को जो ये काम करे उसको हम कहते हैं पेटी कैशर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने याद रखा वो कैश बुक जिस कैश बुक में उन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिन कैश ट्रांजैक्शंस में पेटी अमाउंट्स इन्वॉल्व है और उन पेटी एक्सपेंसेस इन्वॉल्व है। जिस कैश बुक में ये पेटी एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है उसी को हम कहते हैं पेटी कैश बुक, और पेटी कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए एक कैशर होता है जिसको हम कहते हैं पेटी कैशर, और उस पेटी कैशर की जिम्मेदारी यही होती है कि ये उन ट्रांजैक्शंस को हैंडल करे, ये उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे जिनमें पेटी अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अब सवाल ये है कि ये पेटी कैश बुक या ये पेटी कैशर जो है ये कैसे हैंडल करता है इन सारी ट्रांजैक्शंस को। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम हैं वहां का जो मेन कैशर है उस मेन कैशर को बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंस, आउट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उसको एक एस्टिमेट होता है, उसको एक अंदाजा होता है कि ऑन एन एवरेज महीने भर, हफ्ते भर या क्वार्टर भर, 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मिनिमम एज एन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस जो उसको गेन हुआ होता है कि ये छोटे छोटे खर्चे कितने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। से फॉर एग्जाम्पल उसको पता चला कि तकरीबन एज एन एस्टिमेट, ये हार्ड लाइन नहीं है, कि एज एन एस्टिमेट उसको पता चला कि तकरीबन 1 महीने में हमारे लिए 4000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो वो क्या काम करता है कि वो पेटी कैशर से कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ले लीजिए भाई 4000 रुपया। अब ये 4000 रुपया आपको मैं हैंड ओवर कर रहा हूं, इन्हीं 4000 रुपये में से आप वो छोटे छोटे खर्चे करिए महीने भर जो खर्चे होंगे। ये एक फिक्स्ड अमाउंट जो मेन कैशर दे देता है एक पेटी कैशर को, उस फिक्स्ड अमाउंट से क्या किया जाता है कि ये पेटी कैशर जो है, ये पेटी कैशर उसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में से महीने भर वो खर्चे करता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। बुछुस तो दपान युस पेटी कैशर छुना आसान, पेटी कैशर छु वर्क करान इम्प्रेस्ड सिस्टमस पर। सवाल छु ये इम्प्रेस्ड सिस्टम गो क्या? ये इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है क्या है? ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम में मेन कैशर पेटी कैशर को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दे देता है एट द बिगिनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड। उस अमाउंट को, जो फिक्स्ड अमाउंट उसको दिया गया, उसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट या उसको हम कहते हैं इम्प्रेस्ड मनी। फिर वो जो तमाम स्मॉल पेमेंट्स करने होते हैं, किसको? पेटी कैशर को, वो तमाम इन स्मॉल पेमेंट्स को करता है इसी फिक्स्ड अमाउंट में से। मान के चलिए ये फिक्स्ड कैशर ने 4000 रुपया ले लिया, इस 4000 में से महीने भर उसको खर्च हो गया है 3780 रुपया। अब बाकी जो इसके पास अभी रकम बचा है वो उसे वापस नहीं ली जाती, उसको कहा जाता है कि ये पैसा आप रख लीजिए, जो खर्चा हुआ है इतना मजीद पैसा आपको दिया जाएगा ताकि 4000 रुपया बराबर हो जाए। बुछुस तो दपान मिसाल के तौर पर अमिस गई 1760 रुपये खर्च, गो वन अमिस आतन 220 रुपये, 220 रुपये था ये पानस निश, अमिस यी बे दिन 1760 रुपये। हसा भाई हसा गई बे 1760 हसा 4000 रुपये बराबर कर सा खर्च। अमिस दिख 4000, नौ रेत वोत, अत नईस रेतस मज गई अमिस 3000 रुपये खर्च, गो 100 बचाव अमिस पानसे निश। अमिस वन थाव सा 100 अथी रसा चे दिमो बे 300 चा गई बे 4000 रुपये खर्चाव 4000 रुपये। बह दिम तुम एक छोट मिसाल, जनवरी 1 पे दितुक अमिस 4000 रुपये, 1 जनवरी को इसको 4000 रुपया दे दिया गया, कहा गया कि चलिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमें पता है कि पेटी एक्सपेंसेस इतने हो जाएंगे, कर दीजिए आप खर्चा। 31 जनवरी जब होता है, 31 जनवरी तक उसने इस 4000 में से 3500 खर्च किए हैं। इसको कहा जाता है अभी आपके पास 500 रुपये है, तो फरवरी का महीना जब आ रहा है तो 500 तो आपको पहले ही ले लीजिए, जो आपने खर्च किए हैं अभी तक 3500 रुपये, ये 3500 रुपया आपको हम दे रहे हैं ताकि 4000 बराबर हो जाए। अब हो गए 4000 बराबर, अब मार्च का महीना आ गया तो इसको कहा जाता है बताइए भाई कितना खर्चा हो गया जनवरी आपको फेब में। वो कह रहा है कि चलिए मुझे इस महीने 3700 खर्च हो गया, इसका मतलब है अभी आपके पास 300 रुपया है तो ले लीजिए 3700 रुपया। तो ये इसी तरह मैकेनिज्म वर्क करता है। तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। सो पेटी कैशर को एक पीरियड के शुरू में
एक टाइम पीरियड के बिगनिंग पे एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है। उस फिक्स्ड अमाउंट को हम इंटरेस्ट मनी कहते हैं या इंटरेस्ट अमाउंट कहते हैं। फिर उसको कहा जाता है कि आप इसी इंटरेस्ट अमाउंट से पैसा खर्च कर दीजिए, जितना आपको खर्च होता जा रहा है उतना हम आपको रीइम्बर्स करते जाएंगे, और उसी रीइम्बर्स की बुनियाद पे वो अमाउंट आपको बराबर कर दिया जाएगा जो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाता है। ये रीइम्बर्समेंट जो होती है ये मंथली बुनियाद पे भी होगी, ये वीकली बुनियाद पे भी होगी, या फोर्टनाइटली बुनियाद पे भी होगी। ये डिपेंड है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने छोटे छोटे खर्चे होते हैं और किस रफ्तार से वो खर्चे होते हैं। अब ये आप जो मैं कह रहा हूं आपको, ये पेटी कैश बुक जो है, पेटी कैश बुक के बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर पेटी कैश बुक का ये है कि इसको बनाने वाला एक सेपरेट कैशर है, जिसको मैन कैशर नहीं कहते बल्कि पेटी कैशर कहते हैं। और पेटी कैश बुक में हम हमेशा पेटी रिसीट्स और पेटी पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, और ये वर्क करता है किस सिस्टम पे, इसको जो बेसिक पर्पस है, जिस बेस पे इसको बनाया जाता है, तो वो बेस होता है हमारे पास इंटरेस्ट सिस्टम, और इंटरेस्ट सिस्टम पे ये वर्क करता है कौन, पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक जो है, पेटी कैश बुक यूजुअली अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, यूजुअली पेटी कैश बुक ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन दो तरह का होता है। पेटी कैश बुक छो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन दोई किस्म आसान। वन इज कॉल्ड एज ए सिंपल पेटी कैश बुक, अनदर इज कॉल्ड एज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। माय डियर फ्रेंड्स, जो ये सिंपल पेटी कैश बुक है ना, सिंपल पेटी कैश बुक एग्जैक्टली वही कैश बुक है जो सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिस तरह आप रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको पता है सिंगल कॉलम कैश बुक यहां से हम रिकॉर्ड करते हैं जो इस साइड में रिसीट्स ऑफ कैश, और इस साइड में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स ऑफ कैश। यहां जब आप रिसीट्स की बात करते हैं तो पेटी कैश बुक में हमेशा रिसीट एक ही है, इसमें वो इंटरेस्ट मनी रिसीट होता है जो इंटरेस्ट मनी पेटी कैशर को किसने दिया, मैन कैशर ने। यानी मैन कैशरन युस अमिस इंटरेस्ट मनी दियुत, सुई इंटरेस्ट मनी चे करुन डेबिट साइड रिकॉर्ड। फिर जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उन सारे खर्चों को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सो पेटी कैश बुक में जब आप सिंपल पेटी कैश बुक की बात करते हैं, इसके दो साइड्स हैं, जस्ट लाइक सिंगल कॉलम कैश बुक। इसमें डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स ऑफ कैश, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स ऑफ कैश। लेकिन जब आप रिसीट की बात करते हैं तो डेबिट साइड में सिर्फ वो इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड किया जाता है जो इंटरेस्ट मनी इसको कहां से मिला है, मैन कैशर से, और फिर क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं वो छोटे छोटे पेमेंट जो पेटी कैशर ने किए होते हैं। लास्ट पे जब आप इस पेटी कैश बुक का क्या करते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक का जब आप बैलेंसिंग करते हैं तो लाजमन कुछ ना कुछ पैसा तो आपके पास बचा होगा, तो वही इसका फिर हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो इस पेटी कैश बुक का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। अब दूसरा वे जो है, दूसरा तरीका पेटी कैश बुक बनाने का है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड वो मेथड है, एनालिटिकल पेटी कैश बुक वो पेटी कैश बुक है जिसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू सिंपल कैश बुक या सिंपल पेटी कैश बुक। मैंने आपको बताया सिंपल कैश बुक में क्या है, सिंपल पेटी कैश बुक में सिर्फ दो कॉलम्स, यहां से रिसीट आप रिकॉर्ड करेंगे, यहां से छोटे छोटे पेमेंट्स आप रिकॉर्ड करेंगे। जब आप एनालिटिकल की बात करते हैं तो इस एनालिटिकल में तो रिसीट साइड का तो एक कॉलम है, यहां आप इंटरेस्ट मनी रिकॉर्ड करेंगे यूज रूट कमिशन मैन कैश रसनिश। फिर खर्चों के लिए मान के चलिए आपके 10 खर्चे हैं, तो आप 10 खर्चे हॉरिजॉन्टली रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि 10 खर्चों के लिए आप 10 कॉलम्स बनाते हैं और हर कॉलम में एक एक पेटी एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। वहां पे सारे खर्चे क्रेडिट साइड में एक ही कॉलम में रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन एनालिटिकल में हम हर खर्चे के लिए एक अलग अलग कॉलम बनाते हैं और हर खर्चे में, हर खर्चे के कॉलम में अपना अपना जो ये छोटे छोटे खर्चे हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है एनालिटिकल कैश बुक वो कैश बुक है, इट हैज 2 साइड्स, इसके 2 साइड्स है। लेफ्ट साइड इज मेंट फॉर रिसीट्स ऑफ कैश, और वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड मीन्स डेबिट साइड। डेबिट साइड में हम तो रिसीट ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिसीट एक ही है, यानी वो इंटरेस्ट मनी जो आपको मैन कैशर से मिल रहा है, क्योंकि पेटी कैशर का कोई और आमदनी है नहीं, पेटी कैशर को कहीं और से पैसा मिलने वाला नहीं है, इसको वही पैसा मिल रहा है जो इंटरेस्ट की बुनियाद पे उसको मैन कैशर थी। और क्रेडिट साइड में इस रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स, वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस, वो छोटे छोटे पेमेंट्स जो पेटी कैशर करता है। लेकिन इस कैश बुक में मल्टीपल कॉलम्स हम बनाते हैं और एवरी कॉलम इज फॉर ए सिंगल एक्सपेंस।
تو کیا ہوتا ہے کہ ہر کالم میں جتنے آرگنائزیشن کے چھوٹے چھوٹے خرچے ہیں ہر خرچے کے لیے ایک کالم بن جاتا ہے. تو انالیٹیکل ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ all petty expenses are not recorded in one column but for every expense there is a separate column and we record each and every expense in these columns. That is why it is called as analytical petty cash book. So یہ تو میں بول رہا تھا آپ کو پیٹی کیش بنانے کے دو صورتیں ہیں. ایک یہ صورت ہے کہ آپ سمپل پیٹی کیش بک بنائیں, ڈیبٹ سائڈ میں ریسیٹس ریکارڈ کریں, کریڈٹ سائڈ میں ساری پیمنٹس ریکارڈ کریں, جس طرح آپ سمپل کیش بک میں سنگل کالم کیش بک میں بناتے ہیں. انالیٹیکل پیٹی کیش بک وہ ہے کہ جس میں آپ ڈیبٹ سائڈ میں ریسیٹس آپ کیش ریکارڈ کریں گے جو آپ نے مین کیشر سے امپرسڈ منی لیا ہے, پھر ہر خرچے کے لیے الگ الگ کالم رکھیں گے. اگر آپ کے 50 خرچے ہیں تو 50 کالم رکھ لیجیے, اگر آپ کے پاس 20 کالمز ہیں تو 20 خرچے ہیں تو 20 کالمز رکھ لیجیے, اگر آپ کے پاس 50 خرچے ہیں تو آپ 50 کالمز رکھ لیجیے. ہر کالم میں ایک پرٹیکولر خرچہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں, تو وہ ہے انالیٹیکل پیٹی کیش بک. مائی ڈیئر فرینڈس, پیٹی کیش بک بنانے کے کچھ بڑے امپورٹنٹ ایڈوانٹیجز ہیں, کچھ بڑے امپورٹنٹ فائدے ہیں ہمارے لیے ایک بزنس آرگنائزیشن میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسمال ایکسپینسز جو ہیں, پیٹی ایکسپینسز جو ہیں, ان پیٹی ایکسپینسز کو ریپیٹڈ ایکسپینسز جو ہیں ان کو سمپلیسٹ میتھڈ میں ریکارڈ کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ان سارے خرچوں کو مین کیش بک میں ریکارڈ کریں تو اس میں کیا ہو جاتا ہے, مین کیشر کا ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کا ایفورٹ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ریلیو کرتے ہیں, ہم اس کے ورک لوڈ کو کم کرتے ہیں, اور مین کیشر کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور اس کا ایفورٹ بھی بچ جاتا ہے, کیونکہ وہ بڑے بڑے ریسیٹس اور بڑے بڑے پیمنٹس کو ریکارڈ کرنے میں لگ جاتا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے پیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہم الگ کیش بک بناتے ہیں. تو پیٹی پیمنٹس پہ کنٹرول رکھنا اور بیٹر کنٹرول رکھنا, تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے خرچے بھی ایسے نہ ہوں کہ فضول میں ہم خرچے کر رہے ہیں, ان کو بیٹر کنٹرول کرنے کے لیے ہم پیٹی کیش بک بناتے ہیں. اور اس پیٹی کیش بک کو بنانے سے مین کیش بک اوور لوڈ نہیں ہوتا. تو مائی ڈیئر فرینڈس, کنکلوژن میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں, مین کیش بک کو اوور لوڈ نہیں کرنا ہے, مین کیش بک کو بلکہ نہیں بنانا ہے. مین کیش بک میں ہم وہ بڑے کیش ریسیٹس اور کیش پیمنٹس, وہ کیش ٹرانزیکشن ریکارڈ کریں جس میں اماؤنٹ انوالوڈ جو ہے وہ بگ اماؤنٹس انوالو ہے. لیکن اب آرگنائزیشن کبھی کبھی ایسے خرچے بھی ہوتے ہیں جن میں جو اماؤنٹ انوالو ہے وہ بہت ہی مائنیوٹ اماؤنٹ ہے, اور ان مائنیوٹ اماؤنٹس کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم ایک کیش بک بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیٹی کیش بک. پیٹی کیش بک کو بنانے کے لیے ہم ایک کیشر کو اپوائنٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پیٹی کیشر, اور وہ پیٹی کیشر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیٹی ایکسپینسز کو سسٹمیٹک ریکارڈ کرے, کس میں, پیٹی کیش بک میں. اور امپرسٹ پہ یہ کام کرتا ہے. امپرسٹ پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیریڈ کے شروع میں اس کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دیا جاتا ہے, اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس فکسڈ اماؤنٹ میں سے آپ خرچ کریں, جتنا اس نے خرچ کیا ہوگا اتنا اماؤنٹ اس کو پھر سے ری امبرس کیا جاتا ہے تاکہ وہ فکسڈ اماؤنٹ پھر سے برابر ہو جائے. ہوپ مائی ڈیئر فرینڈس, پیٹی کیش بک کے ریلیٹڈ جو بات میں نے آپ کو بتائی یہ سب آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی. جب تک کے لیے میں نیا ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا, تب تک کے لیے فی امان اللہ. لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تھینکس فار واچنگ. فی امان اللہ.